बूढ़े गिद्ध की इन 5 बातों को ठीक से समझ लो, आप कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। आज की यह कहानी बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, एक बार की बात है, गिद्धों के लिए इस पृथ्वी लोक में भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। भोजन की तलाश में गिद्धों ने चारों तरफ घूम लिया, लेकिन उन्हें भोजन कहीं पर भी नहीं मिला। एक दिन गिद्धों का झुंड घूमते घूमते समुद्र के बीच टापू पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लगी, क्योंकि उन्हें वहां पर हर प्रकार के जीवों का भोजन उपलब्ध था। तरह तरह के जीव जंतु मछली को पाकर वह बड़े खुश हुए, क्योंकि वहां किसी प्रकार की खाने पीने की समस्या नहीं थी। वह कह रहे थे, यह कितना सुंदर स्थान है, अब यहां से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब तो वहां सारे गिद्ध उस टापू में बड़े आराम से रहने लगे। सभी गिद्धों के दिन बड़ी मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन एक दिन उन गिद्धों में से एक वृद्ध गिद्ध उन्हें समझाने लगा, देखो बच्चों, एक दिन ज्यादा सुख भी मुसीबत का कारण बन जाता है। जब व्यक्ति के पास हर प्रकार का सुख साधन होता है तो वह आलसी और निकम्मा हो जाता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। वह हमेशा आराम से मिलने वाले सुख का आनंद लेता रहता है। बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, बच्चों, तुम लोगों को ऊंची उड़ान भरने और दूर से देखने वाला पक्षी समझा जाता है, लेकिन जब से हम सभी इस टापू में आए हैं तभी से हम बड़े मजे से रह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आलसी होते गए। सब आराम पसंद हो गए। हम उड़कर शिकार करना भूलते जा रहे। पहले हम बहुत ऊंची उड़ान भरते थे, लेकिन अब हम सही से उड़ भी नहीं पाते। यह सब हमारे आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। अधिक आराम और सुख को पाकर हम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। मित्रों, जो व्यक्ति आसान काम को अपनाता है वह अपनी हार पहले ही मान लेता है कि उनमें परिश्रम करने की योग्यता और क्षमता नहीं है। ऐसे लोग अपनी कमजोरी पहले ही जता देते। जो आरामदायक काम को स्वीकार करते हैं वह निकम्मा और निठल्ले बन जाते हैं। और याद रखना कि समाज भी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करता। बूढ़ा गिद्ध बोला, भाइयों, जिनको हमारे साथ चलना है वह चलें। बूढ़ा गिद्ध बोला, मैं यह टापू छोड़कर जंगलों की ओर जा रहा हूं। यह बात सुनकर सारे गिद्ध हंसने लगे। कहने लगे, दादाजी, आप तो गंदी नाली में रहने वाले कीड़े की तरह हो, जिसे गुलाब की सुगंध नहीं भाई, और वह फिर से नाली के अंदर घुसना चाहता है। सारे गिद्धों ने मिलकर उस बूढ़े गिद्ध की बहुत हंसी उड़ाई। बूढ़ा गिद्ध उड़ान भरकर अकेला ही उड़कर वहां से जंगल की ओर चला गया और पहले वाले जंगलों में रहने लगा। धीरे धीरे काफी टाइम बीत गया। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा, मुझे अपने साथियों से बिछड़े बहुत समय हो गया, चलकर उन्हें देखना चाहिए कि उनकी इस समय क्या हालत है। यही सोचकर बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर जाता है तो उस बूढ़े गिद्ध ने देखा कि वहां रहने वाले ज्यादातर गिद्ध मर चुके हैं और कुछ गिद्ध घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। घायल पड़े गिद्धों ने बताया कि दादा, आपकी बात न मानने का यह नतीजा है। घायल पड़े गिद्धों ने कहा कि आपकी बात न मानने का यह परिणाम है, और उल्टा हमने आपकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद एक बहुत बड़ा जहाज इस टापू में आया था और खूंखार शेरों को यहां छोड़कर चला गया। उन शेरों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको यह पता चला कि यह गिद्ध खाकर बहुत आलसी हो गए हैं, ज्यादा हम उड़ भी नहीं सकते, तो उन्होंने एक एक कर खाना शुरू कर दिया। उन शेरों ने सारे गिद्धों को खा लिया। बस हम कुछ गिद्ध ही जीवित बचे हैं, वो भी घायल अवस्था में। पता नहीं कब हमारे प्राण निकल जाएं। तब बूढ़ा गिद्ध बोला कि तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे
तुम्हारी मूर्खता पर बहुत तरस आ रहा है। अगर तुम सब मेरी बात पहले ही मान लेते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें शक्तियां, हुनर या प्रतिभा दी है, अगर उसका उपयोग हम समय रहते नहीं करते तो वह शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार हम अपने शरीर को ज्यादा आरामदायक बनाकर ईश्वर से प्राप्त क्षमता को नष्ट कर देते हैं। इस शरीर की सहनशीलता समाप्त हो जाती है, अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमें अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी कार्यशैली निरंतर करते रहना चाहिए। एक कहावत सभी ने सुनी होगी कि सोना तपकर ही कुंदन बनता है। आराम से रहने वाला, सुख में पलने वाला प्रसिद्ध नहीं हो पाता। प्रसिद्धि उसी में मिलती है जो विषम परिस्थितियों में रहने की हिम्मत रखता है। तभी उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, तभी उसमें अनुभव आता है, तभी उसकी काबिलियत का पता चलता है। इस कहानी का अर्थ यह है कि हम कितना भी सुखी जीवन जी रहे हो, फिर भी हमें अपने अनुभव और गुण को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हमें प्रतिदिन का भोजन मेहनत करके ही खाना चाहिए। बैठकर खाने वाला अपने हुनर को, अपनी शक्ति को, अपने अनुभव को निरंतर छीड़ करता रहता है। जीवन में निकम्मा बनकर कभी मत रहे। बूढ़े गिद्ध की यह बातें सुनकर घायल पड़े गिद्ध शर्म से कायल हो गए। दोस्तों, हमें जीवन में अपनी शक्ति और अपने अनुभव और अपने हुनर का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।